प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार यूनिट को ये संदेश देना चाहिए कि अच्छे लोग निकाल करके लाओ। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक इतिहास बना दिया, इतिहास पुरुष हो गया कि मैं 8 बार मुख्यमंत्री रह लिया। मगर ये तो देखिए कि किस अंदाज से काट छाट से आप मुख्यमंत्री बने हैं कि एक आंदोलन ऐसा हो कि वो जब तक ये करप्ट लोग, जब तक ये बेईमान लोग, जब तक ये मौकापरस्त लोग ये कमज़ोर ना हो जाएं तब तक उन्हें नहीं बैठना चाहिए। कि जब किसी नेता के यहाँ छापा पड़ता है या किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है तो मशीनें फेल हो जाती हैं। सांप्रदायिकता को नरेंद्र मोदी जी को जाते जाते ख़त्म करना चाहिए और अच्छे लोग को जमा करना चाहिए। आज जो उन्हें पलटू राम की डिग्री तो ये इन्होंने दी थी लालू यादव ने, तो मैंने उस वक्त कहा था कि 2014 में इनकलाब आएगा, ये जितने राक्षस हैं यहाँ से भागेंगे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं कि बिहार के, जिस बिहार में जो है जिस तरह से जो है राजनीति का जो पारा गर्म है और जिस तरह से जो जनादेश मिला था नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, उससे चुनाव लड़ा गया था। बीच में जो है 2.5 साल के बाद जो है नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जिस लालू प्रसाद को वो कोसते थे कि इसमें भ्रष्टाचार है, मैं कभी भी जो है इनके साथ नहीं रह सकता, पर लग रहा है कि जो पलटू राम है, लालू प्रसाद भी कह गए थे कि ये जो है 2 साल में जो है अपना रंग बदल देते हैं, ये सांप हैं, और 2 साल बाद अपना केचुल बदल देते हैं और फिर उसी पार्टी में जो है उन्होंने उनके बेटियों के साथ सरकार बना दी। तो वहाँ पर क्या इस तरह से स्थिति बनेगी? हमारे साथ शमूम कासमी जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, राजनीति को भी जानते हैं। ये समझाएंगे कि इस तरह की राजनीति को किस तरह से देखते हैं जो कि बीच में जो है अस्थिर हो जाती है, क्षेत्र का विकास नहीं होता है, राज्य का विकास नहीं होता है, केवल निहित स्वार्थ के लिए जो है इस तरह से पलटू राम बन जाते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। किस तरह से देखते हैं सर आप, क्योंकि आप ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक जो है राजनेता कोई विचारधारा नहीं है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी जो कांग्रेस के साथ, कभी जो है समाजवादी पार्टी के साथ, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, इस तरह से अपनी स्वार्थ के लिए जो है सरकारों को अस्थिर करता है। और जबकि डबल इंजन की सरकार थी, अभी पैकेज लेना चाहिए था, बिहार की जो है विकास के लिए लेना चाहिए, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, तो ये बेरोजगारी की समस्या है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये ना करके अपने को मुख्यमंत्री 8वीं बार मुख्यमंत्री हैं इस समय जो है नीतीश कुमार जी। क्या देखते हैं ऐसे नेताओं? देखिए, राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन होता है, ये मिसाल तो चली आ रही है लोग, और इसमें जो है पिछले 2 दशकों से ये चीज़ साबित भी हो रही है। एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे से दूरी बनाने वाले, उनकी कब विचारधारा मिल जाती है और कब भिन्न हो जाती है इसका कोई पता नहीं है। तो उनका जो अपना शुभ लाभ वाले लोग हैं, जहां वो फ़ायदा देखते हैं वो उधर को लग जाते हैं। तो उसमें नीतीश कुमार जी हों या लालू यादव हैं, देखिए जो लोग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साहब हम, जैसे लालू यादव जो है एक कम्युनल कार्ड खेलते हैं, वो कहते हैं साहब हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अपनी गर्दन कटा लेंगे। जैसे उनका बेटा जो है तेजस्वी बार बार ये कहता है। दरअसल किसी को तो कम्युनल होकर फ़ायदा हो रहा है और किसी को लिबरल होकर फ़ायदा हो रहा है। हम उसी ईश्वर के बंदे हैं, वो सर्वशक्तिमान जग का पालनहार जिसने हमें एक ही नरो नारी से बनाया है, और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि वो और आगे बढ़ाएंगे। अगर नीतीश कुमार जी वाकई डेवलपमेंट की बात करते हैं और जब आपस में हम लोग मिले हैं तो आप ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि साहब ये मेरी सरकार तोड़ रहे थे? ऐसा नहीं है। जब मैं और आप पार्टनर हैं, मैं और दोनों बराबर हैं, तो कमी तो मेरी भी होगी। आप ये महसूस कर रहे हैं तो आपको तो डेवलपमेंट को आगे रखना। मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि लोग जो हमारे धर्म निरपेक्षता को देखें कि रविवार की छुट्टी होती है तो जुमे की छुट्टी करने का मतलब क्या कि मुस्लिम एरियो में जहाँ पॉपुलेशन मुसलमानों की है, इन्होंने क्या किया अंडरग्राउंड कि वहाँ उनकी छुट्टी उन्हें जुमे की देनी शुरू कर दी। उससे क्या मुसलमानों का भला होगा बताइए आप मुझे? यानी वो जो सर्वेंट हैं, जो टीचर हैं, उन्हीं को तो फ़ायदा होगा। आप ये बताइए आम जनमानस को उसका क्या फ़ायदा होगा? इन्होंने मुसलमानों को इमोशनल करने के लिए ताकि वो वोट बैंक बना रहे। किस तरह से? क्योंकि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, वो मुख्य धारा में नहीं है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा उपाय करे, केंद्र सरकार के मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़े, ताकि जो है ये वोट बैंक जो बना रहे हैं उस वोट बैंक से निकल करके वो उन्हें बाहर लाया जाए। मैं तो बहुत शौक़ हूँ इस बात को देख करके कि उससे कैसा वो, और अभी तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसे निलंबित नहीं, बर्खास्त करना चाहिए कि उसने हाथ में तिरंगा लिए हुए जिस शिक्षक के साथ, जिस बच्चे के साथ, नौजवान के साथ ऐसा किया है, वो निंदनीय नहीं, निंदनीय से आगे कार्रवाई के लायक है। फ़ौरन उस एडीएम को उसे बर्खास्त करना चाहिए। मैं प्रशासनिक लोगों की बहुत कदर करता हूँ, हमेशा उनका साथ देता हूँ, मगर मैं ऐसे प्रशासनिक लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दया ना हो। अंग्रेज़ों के अपर कलेक्टर कोई हैं, आप सर्वेंट हैं पब्लिक के,
आप पब्लिक को आपको जवाब देना चाहिए। आप उनके सामने किसी भी हाल में आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते। आप जब बिल्कुल लाठी चार्ज की तो करने की आपको अनुमति मिलनी नहीं चाहिए। ये तो उस हालात में भी नहीं मिलनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा खतरा हो, इसलिए कि आप उनके रबड़ की अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो रबड़ की जो गोली होती वो चलाइए। कौन है आप, क्या कर रहे हैं आप? तो इसलिए सरकार को इन्हें नियंत्रित करना चाहिए। कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी, तुम कैसे सुशासन बाबू हो भाई जी? आप इतने 8 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए फिर क्या आपने जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को आपने जो है वो तानाशाह बना दिया? आप तानाशाह हो गए हैं। गलत बात है इस पे, बल्कि एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को एक ऐसी समिति बनानी चाहिए ताकि इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए जो भी उसे पार करे, वो कितना ही बड़ा कोई कितना ही जनाधार वाला आदमी हो, उस सरकार को डिसमिस करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे शपथ ली है उसके फ़ौरन बाद जो वाक़यात हुए हैं, एक नहीं हुआ है, रोज़ हो रहे हैं। वही अपहरण, वही सारी ये चीज़ें, ये सब कुछ जितना पहले जैसे एक ढीलापन था, वो तो क्योंकि जाहिर बात है कि जब उनके ज़रिए से कमाई करेंगे। नीतीश कुमार जी, आपको अपने गिरबान में झांक करके इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप एक अच्छी खासी, आपका एक राजनीतिक करियर था, वो आपने आकर के इसे दागदार कर लिया है। इससे खुदारा बचाइए। और ये देश जो है बड़ी खूबियों से भरा हुआ है, और बिहार के लोग तो बहुत संघर्षशील हैं। बिहार के लोग तो बहुत मतलब संघर्ष करते करते वो आज जो है बेचारे इतने संघर्षशील हैं कि आप उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो यहाँ तो इस देश का नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान, जैसे आपने कहा कि भाई अगर इनका कोई सिद्धांत होता, राजनीति का कोई चरित्र होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। आज हम अपने देश को आगे ले जाते, ये देश तो जन्नत बन जाए। अगर आज भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि 6 महीने आप करप्शन रोक दीजिए, ये देश जन्नत बन जाएगा। एक नौजवान बेरोजगार नहीं रह सकता। इतनी संपदाएं हमारे पास हैं, इतनी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। हमारा सारा जितना भी हमारे साधन हैं, वो गलत लोगों के हाथों में जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब किसी नेता के यहाँ छापा पड़ता है या किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है, तो मशीनें फेल हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, और ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है कि एक आंदोलन ऐसा हो कि वो जब तक ये करप्ट लोग, जब तक ये बेईमान लोग, जब तक ये मौकापरस्त लोग ये कमज़ोर ना हो जाएं, तब तक उन्हें नहीं बैठना चाहिए। और इत्तेफाक ये है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए जो आंदोलनों को दीमक की तरह चाट लेते हैं। जैसे अन्ना मूवमेंट को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनकी टीम ने उसे इस्तेमाल किया। मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर वो मूवमेंट असमय ख़त्म ना होता तो आज देश के अंदर ना बिहार होता, ना तेलंगाना होता, कोई मामला ना होता। इसलिए कि लोग सड़कों पर निकल करके आ गए थे और बेईमानी से, करप्शन से नफरत करने लगे थे लोग। आज देखिए कि नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक इतिहास बना दिया, इतिहास पुरुष हो गया कि मैं 8 बार मुख्यमंत्री रह लिया। मगर ये तो देखिए कि किशनदास से काट छाट से आप मुख्यमंत्री बने हैं। आप लालू यादव को देखिए, आज लालू यादव को जिस अदालत ने चारा घोटाला में उन्हें सजा दी, कोर्ट ने सजा दी, उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी उन्हें सजा। आप देखिएगा कि वही नीतीश कुमार जो ये कहते थे कि मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, रातों रात क्या हालात बन गए। एक मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने टेक ऑफ किया एज ए मिनिस्टर के, और जब मैं लैंड किया तो मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो बेचारा मलाल कर रहा था कि मेरी सरकार, मेरी मिनिस्ट्री चली गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये तो देखिए कि इन्हें जो है, इन नेताओं को पब्लिक की वो नहीं है। अरे जिस वक्त एक MLA हारता है, तो मैं रावत जी आपको ईमानदारी के साथ अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये उन सुविधाओं को लेकर के रोते हैं क्योंकि इन्हें सुविधाएं इतनी मिल रही हैं। तो मैं तो फिर अपने देश के प्रधानमंत्री से एक अच्छे, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इनकी पेंशनें जो है वो कम से कम अगर आप ख़त्म ना कर सके तो कम तो कर दीजिए, इनकी सैलरी कम तो कर दीजिए, तब तो हम जानेंगे कि हाँ भाई, यानी एक आम आदमी जो है और इनकी सिर्फ या तो ये हो कि इनके ख़ानदानों का, नेताओं के ख़ानदानों का एक ब्यौरा लें और उन्हें सबको कह दें कि भाई उनके लिए एक ऐसा वो बना दे जैसे यतीम खाने होते हैं गरीबों के लिए, कि भाई चलो उनके लिए खाना वाना सब फ्री, और उसके बाद बस तुम नेतागिरी करोगे। एक ऐसा माहौल बन जाए इस देश के अंदर, तब तो ये देश आप देखिएगा ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश। आज इंग्लैंड में जो इमारतें खड़ी हुई हैं ना, जो वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, वो हिंदुस्तान के पैसे से बनी हुई खड़ी हैं।
हिंदुस्तान के पैसा वहाँ बोलता है। वहाँ की इमारतों को जाके देख लिया, वरना अंग्रेज़ों के पास क्या था? सभ्य लोग जो सभ्य बने हमारे पैसे से बने। हमारे पास इतनी दौलतें हैं, इतनी हमारे पास हम ज़मीनें हैं, इतनी उपजाऊ हमारी ज़मीनें हैं, फिर हम जो है हमारे पास रोज़गार नहीं है। वजह यह है कि हम अच्छी, आज लाखों लोग हमारे देश के लोग जो है यहाँ से अपनी नागरिकता छोड़ करके यूरोप में जाके बस रहे हैं। यूरोप उनसे फ़ायदा उठा रहा है। आज अमेरिका क्या बेवकूफ़ है? अमेरिका वो यहाँ के लोगों से फ़ायदा उठा रहा है। आज इसकी ज़रूरत है कि जैसे बिहार हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, जितने ये स्टेट हैं, आप इनका अंदाज़ा कर लीजिए कि ये किस अंदाज से आज कल देखिए लालू यादव क्या थे, हमने देखा उनका बचपन, उनकी जवानी देखी कि राबड़ी देवी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जो है वो चूल्हे पे खाना बना रही। आज जाके देखिए क्या बात है, तेजस्वी यादव जो खड़े हुए हैं तो उनके साथ खड़ी हुई है महारानी लक्ष्मी, कौन ये बेगम खड़ी हुई है उनके साथ में। इसी तरह से आप नीतीश कुमार का ये नेताओं का, अरे इनका स्टेटस तो देखिए उठा करके, तो पब्लिक जनता में अभी ये चीज़ आई नहीं है कि वो इनका हिसाब किताब करें। अब देखिए नाइन्थ नहीं है तो अंगूठा छाप भी होकर के, भाई इनके पास बड़े अनुभवी नेता हैं, बढ़िया आदमी है, उन्होंने वो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो इस तरह से हैं। मगर मैं तो ये कहूँगा कि दोनों नेताओं को, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी से सीधा मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को सीधा अपना संपर्क करना चाहिए था। ये दोनों नेता एक ही जगह रहने चाहिए थे। देश के लिए फ़ायदा होगा, स्टेट के लिए फ़ायदा होता। मैं आज आपसे कहूं कि सांप्रदायिकता को नरेंद्र मोदी जी को जाते जाते ख़त्म करना चाहिए और अच्छे लोग को जमा करना चाहिए। आज जो उन्हें पलटू राम की डिग्री तो ये इन्होंने दी थी लालू यादव ने, परिस्थितियों में छोड़ के गए हैं। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को क्या ज़रूरत है CRP सिंह की या किसी और लोगों की? इनके पास तो इतने लोग पड़े हुए हैं, वो तो उन्हीं को आगे बढ़ाएं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं। और फिर देखिए उन्हें बिहार यूनिट को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार यूनिट को ये संदेश देना चाहिए कि अच्छे लोग निकाल करके लाओ। ना देखिए मैं आपको बताऊं, कोई नहीं है मोदी जी को मैदान में टक्कर देने वाला। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, ये कितना ही गठजोड़ कर लें, ये सारे के सारे जितने लोग हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल हो, वो आज CBI से भागा फिर रहा है, क्योंकि CBI ने उनकी सारी चीज़ों पे जब छापेमारी की है। हमारी CBI ऐसी एजेंसी है, मैं तो CBI के लोगों को इसके लिए, क्योंकि हमने तो उनकी बड़ी वकालत की उस मोमेंट के अंदर, आज कम से कम ही नहीं है तो पता चले कि भाई इन्होंने कहाँ जो इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। इनके ठिकानों पे छापे मार रही है तो क्या कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन का मॉडल बना दिया। अभी आपने देखे वो बच्चे चले गए स्कूल से जो आ रहे थे, अभी दिखाता मैं वो मॉडल, इत्तेफाक से निकल गए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। पब्लिक में सीधा आप उनका इलेक्शन करा लीजिए, एक भी उनके मुकाबले पे कोई टिक नहीं पाएगा। ये कितना ही गठजोड़ कर लें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इनमें तो ये तय नहीं हो पाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार कहेगा मैं, और वो मनीष सिसोदिया कह रहा है। अब देखिए जब आई लड़ाई इसकी कि भाई उन पे CBI ने छापे मारे, तो वो क्या कह रहे हैं, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो राजपूत हूँ। रावत जी आपकी बिरादरी का आदमी बन गया और राजपूत बन गया, यानी जब अब ताकि सारी बिरादरी मेरी बैक पे आके खड़ी हो जाए। तो इसलिए 2024 नहीं 2029 तक, 2029 में भी नरेंद्र मोदी आएंगे, इसलिए कि पब्लिक उनसे प्यार करती है। मैं तो आपको एक बात और कहना चाहता हूँ इस बीच में कि नरेंद्र मोदी जी सीधा एक स्टेटमेंट दें, सारे लोग उनके साथ हैं। मैं जहाँ तक 70 साल में देखिए, असल में क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी में ख़ास तौर से मुस्लिम, दिल्ली के 12% जो वोट है वो ये अरविंद केजरीवाल ले जाता है। इसी तरह से 15% जो है यूपी में, 14% जो है वो अखिलेश यादव ले जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जिस दिन सीधा संपर्क करेंगे, सीधा संवाद करेंगे, उस सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे और वो इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा ऐसे मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। मैंने 2012 में भी कहा था, स्वामी रामदेव जी के यहाँ बड़ा प्रोग्राम था, मैंने उस वक्त कहा था कि 2014 में इनकलाब आएगा, ये जितने राक्षस हैं यहाँ से भागे। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि अगर उनसे कोई बात भी हो जाती है तो लोग उसे भूल जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कोई बात भी कह देते हैं तो यकीन करिए रावत जी भूल जाते हैं लोग, क्योंकि उनमें वो ये छवि देखते हैं कि ये हमारा हमदर्द है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इस छवि को बनाए रखना चाहिए और पब्लिक के साथ जैसे वो भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें जारी रखें। वो तो सीधे आने वाले हैं, 29 तक कहीं नहीं जाने वाले हैं वो।